भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर, देवास और सीहोर में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। 8 राज्यों की 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का प्रचार थमा। 25 मई को होगा मतदान। एवं भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश में कई जगह लू का असर। बिजावर, गुना और में पारा 46 डिग्री के पार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी और उसी दिन ज़्यादातर नतीजे घोषित हो जाने की संभावना है। प्रदेश में मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज इंदौर, सीहोर, देवास में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। श्री राजन ने देवी जिले में एवं केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस में विधानसभा वार बनाए गए मतगणना का पक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। देवास जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान की मतगणना होगी। उन्होंने सीहोर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिलों की 4 विधानसभाओं की मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और पुख्ता तथा बेहतर व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां निरीक्षण के दौरान श्री राजन ने पत्रकारों से चर्चा में मतगणना पूर्व तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। आप सब जानते हैं कि 4 तारीख को काउंटिंग है। 4 जून को 4 चरणों में मतदान मध्य प्रदेश का समाप्त हो गया है। सारी मशीनें स्ट्रांग रूम से रखी गई हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया और उसका पालन किया जा रहा है। सारा कुछ व्यवस्थित है, सारी मशीनें सुरक्षित हैं और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में सब कुछ है। कैंडिडेट के लिए या उनके प्रतिनिधियों के रुकने, ठहरने या देखने की व्यवस्था भी की गई है। यह भी कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। एवं बताया गया है कि स्क्रीन भी लगी हुई है, जिसको उसका लाइव फीड भी दे रही है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं काउंटिंग को लेकर, जो डिफरेंस रूम है, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग संख्या में टेबल्स हैं, उनकी भी पूरी व्यवस्था बची हुई है। यहाँ पर कुछ बची हुई व्यवस्था वह की जा रही है। अभी समय बचा हुआ है। काउंटिंग के स्टाफ का चयन हो गया है। ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। तमाम तैयारियां जो काउंटिंग को लेकर हैं वो भी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा एवं इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होना है। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की 10 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 और झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीट, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट शामिल हैं। इन 58 लोकसभा सीट पर कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि एनडीए गठबंधन के दल अपने परिवारों को प्राथमिकता देते हैं। देश को नहीं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन पहले 5 चरणों में चुनाव हार चुका है और अपने डेटा और ईवीएम पर सवाल उठाने सहित विभिन्न आधारहीन आरोपों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की और उस पर पूर्व सैनिकों को दशकों तक 1 रैंक 1 पेंशन से वंचित रखने का आरोप लगाया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए हैं। एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल महेंद्रगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अग्निवीर योजना की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि एनडीए के सत्ता में आने पर इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड के गोंडा में न्यायालय संकल्प रैली की संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता सामना कर रही है। भाजपा शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे ताकि वे चुनाव न लड़ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई पर वे कुछ नहीं बोलते हैं। आज बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व संध्या पर कल राजधानी भोपाल में सभी बुद्ध विहार में विशेष बुद्ध वंदना की गई हैं। वहीं आज वैशाखी पूर्णिमा पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित श्री केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर पर विभिन्न प्रांतों तथा आसपास और दूरस्थ क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जहां पर श्री भैरवनाथ की पूजा कर रहे हैं। साथ ही यहीं पर दाल बाटी चूरमा बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के प्राचीन, प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिवालय की बैजनाथ महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर लू चली तो कई जगहों पर बारिश होने की भी खबर है। भोपाल, नर्मदापुरम, शहडोल और सागर संभागों में जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। वहीं धार और रतलाम में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग के दोपहर में जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में छतरपुर जिले के बिजावर में सर्वाधिक अधिक तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल में कई स्थानों पर बारिश और कुछ जगहों पर लू चलने का अनुमान भी जताया है। वहीं गुना जिले में आज दिन का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से आमजनों का जीवन प्रभावित है। खंडवा जिले में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP जत्ता वक्त ने बढ़ते हुए तापमान एवं लू से बचने के लिए जिले के सभी नागरिकों से सावधानियां बरतने का आग्रह किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर संभाग आयुक्त वीरेंद्र सिंह रावत ने आज टीकमगढ़ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र का औचक निरीक्षण किया। शिवपुरी में लोकसभा मतदान को लेकर मतगणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण प्रथम बार कल होगा। अनूपपुर जिले में निर्वाचन अधिकारी आशीष वरिष्ठ ने आज अनूपपुर जिले के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा किया। तो साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों के बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की समस्त बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।